डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई रिप्लाई नहीं है। कितने सवाल हो गए, कितने ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के 10 सवाल हमने आपको करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से सवाल आएगा। अब इसको सरल करते हैं। सॉल्यूशन माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। जब इस तरह का सवाल आता है कि ऊपर भी एक्स की घात 2 है, नीचे भी एक्स की घात 2 है, जब अंश के अंदर नीचे दी गई घात है उससे अधिक या उसके बराबर अगर होती है तो अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दिया, एक बार गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस और ये माइनस के 2 आ गए। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, प्लस लिखते हैं। प्लस माइनस 2 बटे ये प्लस होगा और ये माइनस 2 बटे ये आ जाएगा। तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब अलग अलग करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दो कांस्टेंट राशि आगे आ जाएगी और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अपने पास दो इंटीग्रेशन को I1 I2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमने बताया था एक का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स आ जाता है माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ गया। अब हमने आपको बताया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर किसके होता है, tan इनवर्स एक्स के होता है। तो ये आ गया अपने पास tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार करते हैं, बहुत आसान सवाल है सारे के सारे। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा उसको मान करके कर लूंगा। ठीक है ना, इसमें यही दे रखा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंडरस्टूड बातें हैं। अब अपन सॉल्यूशन नंबर 12 के अंदर अपन चलते हैं। तो ध्यान देना, 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स अपने पास। अब इसका करते हैं तो देखो tan इनवर्स एक्स, tan स्क्वायर एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan इनवर्स का होता है। ठीक है ना, या कोस स्क्वायर का होता है। तो हमने आपको सूत्र बताया, ट्रिग्नोमेट्री सूत्र क्या थे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये सूत्र बनता है अपने पास। ठीक है ना। तो अपन tan स्क्वायर थीटा ये क्या रख देते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था, tan एक्स बताया था, माइनस 1 का x बताया था प्लस सी। ये आंसर आ गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सॉल्यूशन ही कर देता हूं। सॉल्यूशन 13 सब में लिखना पड़ेगा माना की या माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सब में लिखना पड़ेगा 13 है, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपको करना है। इसी तरह सूत्र लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर
एक्स थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है, सेम इसी तरह से बस सूत्र अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे चलते हैं 14 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 14 में माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट एक्स, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो अपन क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर देते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं। तो किस तरह से करते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। अब देखना क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये dx हमने यहां रख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ क्या आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन, इसका वर्क करेंगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और एक आ गया नीचे हर में हट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की घात 1/2, ठीक है, dx अलग अलग कर देता हूं, प्लस एक्स की घात 1/2 dx। अब x की घात n वाला सूत्र जो था उसका अपन ने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx क्या होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ये होता है, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 3/2, और ये 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस ये भी 2/3 हो जाएगा, x की घात 3/2, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको अपन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सरल कर लेते हैं, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 15, एक बार मैं पीछे जा करके देखूंगा क्योंकि कल भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो साफ नहीं आने की वजह से मैंने आप लोगों के पास नहीं भेजा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है हमारे पास tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये करना है हमें, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूं पीछे कैसा क्या आ रहा है। हाँ चलो साफ आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिए अब इसका करते हैं। अब इसमें दोनों में सूत्र लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। और बड़ा कोष्टक लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, माइनस छोटा कोष्टक, यहाँ क्या आ जाएगा कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ
कोष्टक को हटा देते हैं, -1, इस माइनस को माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस बाहर बैठा तो +1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये dx हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस एक कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दिया मैंने, और ये कोशेक स्क्वायर एक्स dx, इसका अपन करते हैं तो क्या आ जाता है, tan x आ जाता है, माइनस इसका करते हैं तो माइनस कोट x आ जाता है, प्लस c, और थोड़ा सरल करते हैं tan x प्लस कोट x प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन 15वां क्वेश्चन हो गया अपना। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 16। सॉल्यूशन नंबर 16, स्याही जब सूख जाती है। 16, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक बार देख लेता हूँ 1 प्लस है या 1 माइनस है, 1 प्लस है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐसे जब सवाल होते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, इज इक्वल टू अपन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स जैसे है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई बाई इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx आ गया, इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या आ गया अपने पास 1 a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx, इज इक्वल टू अलग अलग कर देते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन कोस दे देते हैं साइन के नीचे कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स, इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। dx अलग अलग कर दिया मैंने, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास tan x sec x tan x, ठीक है ना, tan x sec x dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको फिर उसी तरह से बदलेंगे जो सवाल पीछे किया था ना अपन ने, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, dx, इस तरह से बदल देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, माइनस यहाँ देखना इंटू sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और 1 का x हो जाएगा प्लस c, तो क्या लिख देंगे इसको, sec x माइनस tan x प्लस का x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे अपन को करना है, 1 मिनट रुको, इस प्रकार से करते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉल्यूशन नंबर 17, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 17 है हमारे पास, सत्रह भी आसान ही है, सेम इसी तरह से है, आप कर भी लोगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, 1/1 माइनस कोस एक्स dx, तो उसी तरह से 1 प्लस कोस एक्स से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा,
और ऊपर आएगा उससे अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद एक जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा तुम्हारा कोसेक्स एक्स कोट एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 17 नंबर जो है आपको करना है। सॉल्यूशन नंबर 18 है। 18 को देखते हैं। ये है, ये भी आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर प्लस 2 की पावर एक्स dx, ये है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, इनको सबको अलग अलग रख देते हैं, ठीक है ना। सबको क्या है, अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर ले तो बहुत आसान है। 1 dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और प्लस 2 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स dx। यानी अपन ने क्या काम किया, अपन ने इन सबको अलग अलग खोल दिया है, ठीक है ना। क्या कर दिया है, खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका सबका आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, इसका तो x हो जाएगा, अभी बताया था आपको, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। पता नहीं कैसे क्या निकल रहा है, गर्मी तेज है ना, सूख जाता है। इसका x हो जाएगा प्लस इसका tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, a की पावर x वाला सूत्र लग जाएगा 2 की पावर x अपॉन log e2 प्लस c। ये आंसर आ गया इसका वैसे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अपन कर देते हैं, सारे सूत्र अपन को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट थोड़ा वो करते हैं, स्याही डालते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। पेन में थोड़ा स्याही डालने लग गया था। माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 19 है कोट x इंटू tan x माइनस कोसेक x, tan x माइनस कोसेक x dx, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, इज इक्वल टू कोट x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट x कोसेक x dx, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके ये खोल दिया, इसको मल्टीप्लाई करके इनको दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना। इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, या इसका मान 1 के बराबर होता है। अपन जानते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 dx हो जाएगा और माइनस इधर कोट x कोसेक x dx, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब आपको पता है इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और कोट x कोसेक x बराबर क्या बताया था हमने, माइनस कोसेक x, क्या बताया था, माइनस कोसेक x प्लस c। अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, x प्लस माइनस का है ये कोसेक x प्लस c, ये आंसर आ गए। इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। अब 20 नंबर देखिए। एक सवाल 2 नंबर का इस एक्सरसाइज में से आता है, ध्यान दे लेना। सॉल्यूशन नंबर 20, ठीक है ना, सारे सवाल बढ़िया है। ये अपन को दे रखा है 20 इंटीग्रेशन ऑफ, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको खोल देते हैं, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो x हो गया प्लस ये इससे कैंसिल 2 आ गया प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया dx। सबको अलग अलग कर देते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं अपन, इसका एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, 1 dx हो जाएगा प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है प्लस 2 इसका x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था, log x प्लस c। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 log x x dx, बहुत आसान है। 21 माना कि i इज इक्वल टू log x x dx। ठीक है ना, ये अब ये अंडरस्टूड बातें हैं, अपन जानते हैं कि log e इज इक्वल टू 1 होता है, log a इज इक्वल टू 1 होता है, log x x इज इक्वल टू 1 होता है, log tan इज इक्वल टू 1 होता है। कहने के बाद दोनों चीज सेम होती हैं तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो येलो बेस हो गया 1 dx हो गया और ये x प्लस c इसका आंसर आ गया। येलो बेस छोटा सा सवाल है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 21 हो गया। 22 सॉल्यूशन नंबर 22, इसमें ये दे रखा है माना कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x dx। क्या है, 1 प्लस कोस 2x dx है ये। ठीक है ना, अब अपन इसको सरल करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सूत्र है सारे। अब यहाँ देखिए अपन ये जानते हैं कि कोस 2x है वो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। एक ये बताया था, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये बताया था, एक 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बताया था। अब देखो इसको इसमें इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2x है वो बराबर 2 कोस स्क्वायर x के हो जाता है। ये सूत्र अप्लाई कर देते हैं। तो हमने आपको बताया था ना 11th में पढ़ाया तब भी, और बाद में भी बताया है जब पढ़ा रहे थे उस समय बताया था कि कोस 2x है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके तीनों सूत्र आप याद करना। एक tan के रूप में है तो tan के रूप वाला सूत्र भी आपको याद करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, इसका अंडर रूट ऑफ अपन लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x dx लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 और इसका किया अपन ने तो कोस x dx हो गया। अंडर रूट 2 आगे आ गया, क्या है अपने पास, कांस्टेंट राशि है। अब कोस का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन x होता है, साइन x प्लस c। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अंडर रूट 2 साइन x प्लस c हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 23 सॉल्यूशन नंबर 23 में देखते हैं। 23 क्या है अपने पास, माना कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। ये है साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx ये है। अब देखो इसके अंदर अभी हमने आपको बताया था कि कोस 2x का, अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा देंगे, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। बहुत आसान है, अलग अलग कर देते हैं। ये बटे ये कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन ये बटे ये
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया, इसके बटे कर दिया, इसके बटे कर दिया। अब यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है दोनों सूत्र हमने आपको लिखवाए थे, इसका माइनस कोट एक्स और ये माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है 9.1 का, लास्ट सवाल है 24, सॉल्यूशन नंबर ऑफ 24। माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है हमारे पास 3 cos x प्लस 4, 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, बहुत आसान है, सबसे पहले अलग अलग कर देते हैं, 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 3 cos x अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर देते हैं, इसका 3 बाहर आ गया, कोस एक्स अपॉन एक तो इसको दे देते हैं साइन एक्स, एक 1 अपॉन साइन एक्स कर देते हैं डी एक्स, प्लस 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया, कोट एक्स इंटू ये क्या हो गया, कोशेक एक्स डी एक्स, प्लस 4 इंटू ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब हमने आपको बताया था 3 कोसेक एक्स स्क्वायर नहीं होगा, कोसेक एक्स, ठीक है ना, कोट एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोसेक एक्स कोशेक एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के 4 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी इज इक्वल टू -3 कोशेक एक्स माइनस 4 कोट एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गए। ठीक है ना, ये अपने आंसर आ गए। तो ये अपना क्या था 9.1 अपनी कंप्लीट होगी, सारे सवाल मैंने हल कर दिए हैं। ठीक है ना, अब किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अब जो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन थे ना, उनके आधार पर इनका क्या था, अपन को क्या था कि इसका इंटीग्रेशन किया था। अब देखिए ये था समाकलन के जो था मानक सूत्रों के प्रयोग द्वारा समाकलन था, ये मानक सूत्र जो थे उनके प्रयोग द्वारा समाकलन था। अब हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास 9.2 है, वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे, बताने के बाद फिर एक्सरसाइज 9.2 करवाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल किया करो, कोई सवाल नहीं आता है तो आप पूछा करो। ठीक है ना, हाँ पूछना भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। हम आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल किया करो। अब देखा 9.1 में सारे सवाल आसान से थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और सवाल भी आसान थे। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, धन्यवाद।